मोहम्मद रूही फिदाका अल्लाह 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 मोहम्मद रूही फिदाका अल्लाह अल्लाह बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसान अजमाइन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों और हमारे साथ शरीक प्यारी बहनों और भाइयों, आप हज़रात जैसा कि बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी हफ्तेवारी दरसे तसव्वुफ़ की इस क्लास में और इस नशिस्त में आप और हम जमा हैं। और जैसा कि मैंने आप हज़रात से अर्ज़ किया और बतलाया था कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और मुबारक रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे बिल्कुल ही समझ जाएं कि हमारे सर पर है, साया फिगन किया हुआ है और उसकी रहमतें, बरकतें, अनवार और तजल्लियात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द हम उससे बहरावर और फैज़याब होने वाले हैं। यकीन जानिए ये बहुत ही मुतबर्रिक महीना आने वाला है जिसके लिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं फ़रमाया करते और इसमें कामयाबी और कामरानी के ज़रिए से जो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करता है उसके लिए बशारतें और मसर्रतें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अल्लाह और अल्लाह के हबीब ने अता फ़रमाई है। गुज़िश्ता जो हमारी नशिस्त थी या क्लास थी जिसमें हम और आप तज़किरा कर रहे थे कि दरसे तसव्वुफ़ का ख़ुसूसियत के साथ रमज़ान और रोज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस पर हमने थोड़ी सी तफ़सीली गुफ्तगू करने की सादत हासिल की थी। यकीन जानिए कि इस्लाम के साथ यानी तसव्वुफ़ के साथ एक ख़ास नहज और ताल्लुक़ है किसका, आपके रमज़ानुल मुबारक का। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दरअसल वो शायद हो सकता है कि हम लोग सफ़र में थे, इस वजह से लास्ट वीक की अपलोड हो ना पाई। तो इंशाअल्लाह मैं यूसुफ़ साहब से भी रब्ता करता हूँ, शायद वो डाउनलोड किए हैं लास्ट दर्स की क्लास, तो इस वजह से वो हम तक नहीं मिल पाई है। इंशाअल्लाह जैसे ही मिल जाती है तो हम लोग उसको इंशाअल्लाह अपलोड करवा देंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने रमज़ान का तसव्वुफ़ के साथ, सुलूक के साथ एक ख़ास निस्बत और ताल्लुक़ रखा है। हम और आप इसको समझ नहीं पाते। उमूमी तौर पर हम समझते हैं भाई चलो रोज़ों का महीना है, यकीनन रोज़ों का महीना भी है, मगर वो रोज़े हमें अल्लाह के क़ुर्ब तक पहुँचाते हैं। अगर कोई कहता है कि हम जो है रमज़ानुल मुबारक में तरावी पढ़ते हैं तो वो भी बंदे को अल्लाह के करीब पहुँचाती है। तो ख़ुलासे कलाम ये है कि इस मुबारक महीने की बरकतों से और रहमतों से हम फैज़याब होना चाहते हैं तो हम सभी को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का ख़ुसूसियत के साथ एहतमाम फ़रमाएँ। मैं अगर आपको बताता चलूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस पाक से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जिसमें नबी रहमत नूर मुजस्सम सरकार मदीना निगाह क़ल्बो निगाह का सीना सुरूर क़ल्बो निगाह हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपनी रूटीन से हटकर आपने सबसे पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया और फिर जब दूसरी सीढ़ी पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रखा तो आमीन कहा। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता था, जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पेश आई बात। फिर उसके बाद तीसरी सीढ़ी पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए तो फिर से आपने आमीन फरमाया। अब सहाबे किराम में बेचैनी पैदा हुई कि आखिर हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आमीन 3 मरतबा क्यों फ़रमाया, हालांकि आप कभी भी इस तरह नहीं फ़रमाया करते। तो जब खुतबा वग़ैरह ख़त्म हुआ तो
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम, आप बतलाइए कि आपने पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी पर कदम रखा तो आमीन कहा, तीसरी पर रखा तो आमीन कहा। आखिर आपके इस अमल की वजह क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा ये एक आपका काम, आपका ये अमल मुख्तलिफ नज़र आया है और अलहदा नज़र आया है, इसकी वजह क्या है? तो हबीब दावर सल्लल्लाहु, बड़ी गौर करने की बात है हर एक के लिए, हर नौजवान लड़का हो, लड़की हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर एक के लिए बड़ी ही कह लें कि भाई एक इबरत का मकाम है हमारे लिए। और हमें भी चाहिए, अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है तो चूँकि एक इसमें की वजह रमज़ान भी है, मगर साथ में दो जो वजूहात है वो साल भर लगे रहने वाली वजूहात है जिस पर आपने आमीन फरमाया है। तो गौर करें, गौर से सुने, अपने दिल के कानों को भी सिर्फ अपने सर के कानों से नहीं, दिल में अपनी इस बात को आका करीम अलैहिस्सलाम के इरशाद को पहुंचाने की कोशिश करें। आका करीम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो मेरे पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ला कर के उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स, यानी तबाह व बर्बाद हो जाए, यानी आदमी ख़त्म हो जाए, यानी बदबख्ती की अलामत बतलाई जा रही है, बदबख्त है वो शख्स, हलाक हो जाए वो शख्स। बोले कौन? तो बोले सबसे पहले फरमाया जिसने रमज़ान पाया और दोज़ख से नजात और बरात हासिल न कर ली। सबसे पहली बात जिस पर आप और हम तवज्जो देने जा रहे हैं, रमज़ान पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले वो शख्स के बारे में कहा गया कि तबाह हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और अपनी बख्शिश न करवा ली। अब आप देख लें कि रमज़ान किस लिए आ रहा है। रमज़ान क्या हमारे लिए खाने पीने का फेस्टिवल है या शॉपिंग का जश्न? कुछ पता नहीं, मुझे 2-3 साल से शहर हैदराबाद में न जाने कुछ हजरात जो है ये जश्न शॉपिंग बहरहाल कुछ ऐसे कर रहे थे जिसके ज़रिए से उन्होंने इस्लाम की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया और मस और फस कर दिया है। इस्लाम का ऐसे चीज़ों से रमज़ान इसलिए नहीं है, रमज़ान शॉपिंग का महीना नहीं है, रमज़ान दही बड़ों का महीना नहीं है, रमज़ान हलीम का महीना नहीं है। अब हम इस पर अच्छा भाई बात ये नहीं हो रही है कि खाने पीने की, हम लोग इसमें पड़ जाते हैं कि भाई हलीम बोला जाए, लफ्ज़ हलीम या ना बोला जाए, हलीम बोले दलीम बोले, भाई ठीक है, कोई उसमें मुज़ायक़ा नहीं है। कोई अगर इंसान जितने लोग भी अगर हलीम को कह रहे हैं कि अच्छी बनी या ख़राब बनी, किसी का दिल में मकसद या इरादा ये हरगिज़ भी नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इसमें मुबारक अल हलीम के बारे में कह रहा है। अल हलीम नहीं, वैसे तो कई ऐसे हैं जो हम दिन रात बोलते हैं, न जाने वो एक लफ्ज़ क्यों लोगों के पास आकर अटक जाता है, मुझे नहीं पता। वकील अल्लाह का नाम है, अल वकीलू अल्लाह का इसमें मुबारक है, इसमें अस्माए हुस्ना में का एक इसमें मुबारक है। मैं समझता हूँ दुनिया में जितने गाली वकील को पढ़ते होंगे किसी और को पढ़ते होंगे, उसका पेशा ही झूठ, धोखाधड़ी, न जाने क्या क्या लफ्ज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अल कफ़ील, जो हज़रात सऊदी अरब वगैरह में रहे हैं या बाहर के हालात का अंदाज़ा है उनको पता है, जितनी ज़्यादा गालियाँ मैं समझता हूँ कि बाहरी ममालिक में शैतान को भी न पड़ती होंगी जितना कफ़ील को देते हैं लोग, क्योंकि वो बड़े सताते हैं, जो होते हैं ख़राब उनके लिए। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरी मौजू नहीं है, ये टॉपिक भी नहीं है, मगर मैं एक ज़मीनन बात आई तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये सारी बातों में अपने वक्त को ज़ाय ना करें कि भाई ये खाने पीने का महीना नहीं है, ये जो है आपके शॉपिंग का महीना नहीं है और अपने कारोबार का महीना नहीं है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तबाह हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और बख्शिश और मग़फ़िरत न करवा ली। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया कि जब मैं दूसरे उस पर कदम रखा, दूसरे मेंबर पर चढ़ा, तो मैं क्या देखता हूँ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फिर से तशरीफ़ लाए हैं और फरमाया कि तबाह हो जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिब्रील अमीन की बदुआ ही काफ़ी थी उस शख्स की तबाही के लिए। उस पर नबी रहमत, जिन्होंने कभी दुश्मनों को आपने बदुआएँ न दी हो,
वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदुआ दें, बदुआ जिब्रील अमीन की बदुआ पर हबीब पाक की आमद, आमीन कहना, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर उसकी तबाही की ज़ामिन बन जाएगा। दूसरी सीढ़ी पर जब आप तशरीफ़ रखने लगे तो आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स। बोले या रसूलल्लाह कौन? फरमाया वो जिसने वालिदैन में से दोनों को या दो में से किसी एक को पाया और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न करवा ली, जन्नत का परवाना ना हासिल कर लिया, वो भी हलाक हो जाए। ये साल भर का है। मैं तो आपको पहले रमज़ान के हवाले से अर्ज़ करने लगा था, सिर्फ रमज़ान के हवाले से तो पहली एक हदीस का पहला टुकड़ा हो गया है काफ़ी, मगर जो दूसरा टुकड़ा है वो हम सब साल भर इसमें मुब्तला है। नाफरमानी, उनकी साथ बेअदबी, बदतमीज़ी, उनको जवाब देना, उनके साथ हुस्न सलूक न करना, उनकी बात न सुनना, उनके साथ सुए अदबी करना, ये मैं समझता हूँ कि हर घर की कहानी है और हर बच्चा या बच्ची इसमें मुब्तला और मुलव्विस है। अगर है तो रमज़ान से पहले उस वईद मुस्तफ़ा से अपने आप को निकालने का मौका है आपके पास। आप देखिए कि मौका अभी भी बाकी है, हमारे सामने वक्त है। कुर्बान जाइए, आका करीम अलैहिस्सलाम से एक सहाबी आए और आकर पूछने लगे कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक़ किसका है मुझ पर? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बाद सबसे बड़ा हक़ किसका है? हबीब पाक ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर पूछा सुम्मा बाद, उसके बाद कौन? फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर सहाबी ने पूछा सुम्मा बाद या रसूल अल्लाह, उसके बाद कौन है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उम्मुक, तुम्हारी माँ। फिर सहाबी ने पूछा आखिर कहाँ तक जाता है ये सिलसिला देखूँ? उन्हें पूछा सुम्मा बाद या रसूल अल्लाह। आका करीम ने फरमाया अबूक, उसके बाद तीन के बाद फरमाया तुम्हारे वालिद, चौथे मरतबे पर। मगर माफ़ फरमाना, हम वालिद से डर कर कहें या किसी भी वजह से वालिद के साथ उतनी बदतमीज़ी नहीं होती है जितनी वालदा के साथ होती, क्योंकि अल्लाह को तो, अल्लाह के रसूल को तो ये पता था कि हम किस हाल में रहने वाले हैं, माँ के साथ क्या हुस्न सलूक होने वाला है। अच्छा, आप कभी गौर करें हैं, आप कभी गौर, इसी का नाम देखिए, तसव्वुफ़ और सलूक इसी का नाम है। कुरान वही है 1400 साल वाला, हदीस वही है 1400 साल वाली, कोई नई चीज़ नहीं होती। तसव्वुफ़ उसके अंदर की जो खूबसूरती है, जो हुस्न है, उसको निखार करके सामने लाने का नाम तसव्वुफ़ है। आप कभी गौर करें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा माँ के लिए क्यों फरमाया? उसकी एक वजह है, लॉजिकल है ये बात। माँ बाप के कंपैरेटिवली, बाप और माँ को आप कंपेयर करें तो 3 ऐसे मराहिल होते हैं जिसमें माँ अपने औलाद के लिए बहुत कुछ करती है जो बाप नहीं करता। नंबर 1, प्रेगनेंसी। जब वो हम आमिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती है, उस वक्त तकलीफ़ क्या होती है उससे जा कर के पूछें, उस माँ ही के दिल से पूछें आप कि क्या गुज़रती है, क्या होता है। एक मरतबा हम लोग जब सऊदी अरब में थे तो एक मकाम पर यानी ख़वातीन जो कैसे अहवाल से गुज़रती हैं, वो कैसे मतलब उनके लिए क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था। तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में ये दिया गया था कि एक कह लें कि एक काइंड ऑफ किट थी जो पीछे से बनने का था, यानी एक समझ लें कि ख़वातीन वग़ैरह या में हमल के दौरान जो है जो वेट कैरी करती हैं, उस वेट का स्टार्टिंग टाइम का जो है उन्होंने एक किट बनाया हुआ था कि मर्द हजरात भी बहुत सारे थे, उनको ये समझाने के लिए कि ख़वातीन का क्या मकाम व मर्तबा है। आप यकीन मानिए कि वो किट जो मर्द हजरात थे पहन करके 5 मिनट चल नहीं सक रहे थे। हमें ये सोच करके हैरत हो रही थी, ख़वातीन माशाल्लाह अल्लाह ही का उन पर फ़ज़ल है, यकीनन फ़ज़ल है, इतने महीनों तक वो कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। पहले तो प्रेगनेंसी, नंबर 2 डिलीवरी के तौर पर, यानी बच्चे की विलादत के वक्त जो उनके लिए तकालीफ गुजरती है, दूसरा मरहला होता है। तीसरा मरहला बच्चों के लिए फीडिंग करना और उनकी रज़ात मुकम्मल करवाना। ये 3 मराहिल हैं जो एक ख़ातून सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, हर एतबार से खातून इफ़ेक्ट होती है। ये 3 मकामात पर जो मर्द इस तमाम हालात से नहीं गुज़रता, तो अल्लाह ने, हबीब ने इन ख़वातीन के लिए, माओं के लिए 3 वक़्त उनका तज़किरा फ़रमाया। फिर चौथे मरतबा वालिद का ज़िक्र किया। तो बहरहाल माँ बाप के साथ हुस्न सलूक बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, इससे हम अक्सर चूका करते हैं।
फरमाया तीसरी सीढ़ी पर जब मैं चढ़ने लगा तो मेरे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कहा कि हलाक हो जाए, तबाह हो जाए वो शख्स। बोले या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जिसके सामने मेरा यानी हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए और वो दरूद शरीफ पढ़ने से रुक जाए, तबाह हो जाए, फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स। एक मरतबा आप हजरात भी सभी मिलकर दरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। तो ये 3 मौके पर, पहले रमज़ान आए और बख्शिश ना हो, दूसरी आमीन माँ बाप को पाए और बख्शिश ना करवा ले, तीसरी आमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सुने और दुआ दरूद शरीफ ना पढ़े। ऐसे शख्स के लिए जिब्रील अमीन की बदुआ और आका करीम अलैहिस्सलाम की आमीन है। तो इन तीनों मवाक़ों से हमें बचना चाहिए और एहतियात करना चाहिए। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए मैं मुख्तसर चूँकि अब रमज़ान मुबारक की इनफरादियत और चीज़ों में जो मुख्तलिफ है वो आपके सामने मैंने गुज़िश्ता क्लास में और गुज़िश्ता दर्स में मैंने आपके सामने रखी थी कि रमज़ान रोज़े के लिए, तरावीह के लिए, एअतिकाफ़ के लिए, शब क़द्र के लिए और सदक़े फ़ितर के लिए, ये 5 चीज़ों के लिए, ये भी पंजतन है, 5 पाक चीज़ें हैं, पंजतन पाक की तरह ये भी 5 चीज़ें, यानी 5 चीज़ें जो रमज़ान को दूसरे महीनों से अलग कर देती है, जुदा कर दिया करती है। रोज़ा, तरावीह, एअतिकाफ़, शब क़द्र और फिर 5वीं चीज़ सदक़े फ़ितर। ये आम महीनों में नहीं मिलेगा, ये ख़ास अल्लाह की रमज़ान के महीने में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दी हुई नेमतें हैं। आइए मैंने जैसे गुज़िश्ता आप हज़रात से अर्ज़ किया था कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताऊंगा कि रमज़ान में हमें करना क्या है, टाइम को कैसे मैनेज कर रखना है, कौन से वक्त क्या करनी है। आप सबसे पहले ये काम करना है कि अपनी टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आपके सामने इबादात भी हैं, आपके सामने मामलात भी हैं, आपके सामने हो सकता है कि पढ़ाई भी है, आपके सामने जॉब भी है, आपके सामने आपकी नींद भी है। ये सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगे? ये चीज़ों को एक मोमिन, देखिए टाइम मैनेजमेंट इस्लाम से अच्छा कोई दुनिया का ना कोई मज़हब सिखा सकता है ना कोई इंसान सिखा सकता है, जैसा हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है। टाइम मैनेजमेंट आज सबसे बड़ी चीज़ कही जा रही है। आज इंसान के पास सब है, टाइम नहीं है। वही टाइम का सही इस्तेमाल करना आका करीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। आप अपने चीज़ों को तरतीब के साथ एडजस्ट करें। आपकी सुबह होनी चाहिए, मिसाल के तौर पर अगर 5 बजे 4:30 तक सहरी का टाइम है, तो अगर आप ख़वातीन हैं तो मुझे तो पता है माशाल्लाह आप हज़रात को उठना है 2-2:30 बजे, रात को उठ जानी है, पकानी है, पकवान है। आप जब भी उठ रहे हैं, जब आप वज़ू कर लें, पकवान शुरू करने से पहले या सालन वगैरह जो भी होता है आप चढ़ा दें। चढ़ा करके फ़ौरी तौर पर कम से कम 2 रकत, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकत नमाज हल्की फुल्की पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। मर्द हज़रात, आप जितनी देर में सहरी करते हैं, यानी 1 घंटे में अगर आप सहरी करेंगे, मिसाल के तौर पर आप 4 बजे उठते हैं, 3:30 को उठ जाएँ, 3:45 को उठ जाएँ। वज़ू करते तो वैसे भी करते ही हैं हम सहरी के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कोई समझेगा कि कोई फ़र्ज़ या वाजिब है, नहीं, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और इसमें एक फ़िक़ही पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं कि अगर कोई नापाकी के हालत में भी है, अगर कोई मर्द या खातून नापाक हैं, उनको गुस्ल लेना है, अगर उस हालत में भी वो सहरी कर लेते हैं तो उनके रोज़े का आगाज़ हो जाएगा, रोज़े पर उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सहरी के बाद भी आप गुस्ल कर सकते हैं। एक मसला आ गया था तो मैं आपके सामने गोशे गुजार कर दिया हूँ। तो पहला काम ये है आपका, आपकी मॉर्निंग सुबह हो रही है, तहज्जुद के साथ करें। आप आम दिनों में तो तहज्जुद होना तो ये चाहिए कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तो दिन भर, हर साल भर पढ़ा जाए, जब जब वक़्त हो पढ़ा जाए। मगर ख़ास तौर पर तहज्जुद रमज़ान में आपके पास मौका है, 10 मिनट 15 मिनट का वक्फ़ा होगा आपके उठने में और सहरी करने में, तो 15 मिनट के लिए आप ख़ास कर लें। पहला काम जो आपको करनी है वो है तहज्जुद की नमाज़ अपने ऊपर लाजिम कर लें। तहज्जुद पढ़ें, 2 रकत हो, 4 रकत हो, 6 हो, 8 हो, जितने पढ़ते पढ़िए आप, क्योंकि तहज्जुद पढ़ने वाला बंदा अल्लाह के करीब तरीन होता है। यानी अल्लाह को पसंदीदा नमाज अगर कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज़ है। तो ये मौका आपके पास है, इसको गंवाएं नहीं।
इसका खूब एहतमाम करें। दूसरा काम, या आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, दूसरा काम ये करना है आपको, उसी वक्त तहज्जुद आप पढ़ लें। ख़वातीन है, पकवान कर रही हैं, ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया आप कोई चैनल लगा लें, कोई दूसरा सुन रहे हैं, ठीक है, इल्मी अगर कोई काम हो तो और बात है, कोई इल्मी चीज़ सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो माशाल्लाह हमारी ख़वातीन का ऐसा आलम रहता है कि दिन भर वो सीखते देखते रहती है यूट्यूब खोल करके कि आज पकवान कैसे करना है, उसकी रेसिपी क्या बनानी है, ये पकोड़े कैसे तलनी है, वो पूरा वक्त अपना ये रेसिपियाँ देखती हैं, फिर 3-4 बजे शाम में किचन में जो चली जाती हैं, तो फिर इफ्तार के सायरन तक ये चलते रहता है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर कह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ से आपको परहेज़ करना है, ये चीज़ से आपको बचना है। अगर आपके पास पकवान के दौरान वक्त है, तहज्जुद हो गई है आपकी, अब सहर का वक्त आपका शुरू हो चुका है, आप उस वक्त इस्तिग़फ़ार करिए, इस्तिग़फ़ार करिए। आप सबसे बेहतरीन टाइम है वो इस्तिग़फ़ार का, और अल्लाह को किसी का इस्तिग़फ़ार कभी पसंद है तो वो सहर के वक्त है। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, नेकोकार बंदे कौन होते हैं? जो सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार किया करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका इस्तिग़फ़ार कबूल हो, सहर का वक्त है। वयस्तग़फ़िरून बिल अस्हार, वो इस्तिग़फ़ार करते हैं सहर के वक्त। हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब उनके साथ बुरा मामला किया, सबको पता है, आप हज़रात को, बुरा मामला हुआ, कुएं में डाले, सब हो गया। होने के बाद उन्होंने कहा कि अब्बा जान हमारे लिए, या अबाना इस्तग़फ़िर लना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करिए अपने रब से, हम गुनाहगार हैं। आपने क्या फरमाया? सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम। उसी वक्त इस्तिग़फ़ार नहीं किया, हाँ एक ख़ास वक्त मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं वो इस्तिग़फ़ार के लिए उन्होंने सहर के वक्त के लिए महफूज कर रखा था। इस्तिग़फ़ार का देखिए, मिसाल के तौर पर, मैं इससे पहले भी शायद दिया हूँ मिसाल में कहीं पर, आपको डॉक्टर साहब ने कहा कि ये गोली आपको शुगर की खाने से पहले खानी है, ये गोली खाने के बाद खानी है, ये सुबह खानी है, ये दोपहर में, ये शाम में, अलग अलग वक्त दिए। आप 1 महीना चेकअप कराने के बाद फिर गए, जाकर देखे तो आपकी शुगर जैसी की वैसी ही है, कम नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब पूछेंगे कि भाई आपने दवाई बराबर खाई है? आपने कहा बराबर खा रहा हूँ मैं दवाई। बोले फिर क्यों कम नहीं हो रही, कैसा खा रहे हैं आप दवाई? तो बोले डॉक्टर साहब आप बोले थे एक खाने से पहले, एक खाने के बाद, एक दोपहर में, एक 5 बजे, एक 4, वो नहीं हो रहा था। मैं सुबह में पूरा जितनी गोलियों का जो ग्रुप था, जितने गोलियों का बंच था, एक वक्त में लिया और पूरे एक साथ डाल लिया, पानी पी लिया, अलग 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 क्या खाना। वो कहेंगे कि ज़िंदगी भर अगर आप ऐसे खाते रहेंगे तो आपको शुगर या फिर आपकी बीमारी कम नहीं होगी। क्यों? हर एक की दवा के असर करने का एक वक्त होता है। तो इसी तरह आपके इस्तिग़फ़ार के कबूल होने का वक्त सहर है। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली, फरीदुद्दीन अत्तार है, रूमी हो, जलालुद्दीन रूमी हो, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी, फ़खरुद्दीन राज़ी हो, या इमाम गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। सहर के वक्त उठ करके गिरिया विजारी करे बगैर किसी को कुछ नहीं मिला। कोई वली नहीं बन सकता जब तक कि तहज्जुद को नहीं उठेंगे आप। याद रखें, आपको मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, वली बन सकते हैं आप, हर कोई बन सकता है, मगर शर्त पहली ये है कि वो तहज्जुद को उठे। तहज्जुद उठना है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। एक हुक यहाँ पर उठती है, एक दर्द वहाँ पर होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। आप चाहते हैं अगर कि अल्लाह को मनाएं, राज़ी करें, उठ जाएं सहर के वक्त, तहज्जुद हो पहला काम आपका, फिर इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए। आपका जो रूटीन है होना तो ये चाहिए कि हम हर साल भर ऐसे ही चलें, मगर अब कम से कम रमज़ान में तो आपके पास हाथ में टाइम है। अगर मिसाल के तौर पर कोई लेट उठ गया, तहज्जुद नहीं भी पढ़ सका, सहरी करते करते इधर उधर का बेकार बकवा मोबाइल में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लगे रहने की बजाय, व्हाट्सएप चैट्स चेक करने की बजाय, वो तो दिन भर पड़ा हुआ है, वो दिन भर करते ही रहेंगे हम, मगर वो वक्त सहरी कर रहे हैं, करते रहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िर। नहीं तो सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार पढ़िए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका, सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार पढ़िए। जो आपको याद है अपने अंदाज में पढ़ें, जितना याद है उतना पढ़ें,
उसके पास क्वांटिटी माने नहीं रखती, उसके पास क्वालिटी माने रखती है। आप किस दर्द के साथ, किस अल्लाह के दरबार में आजिज़ी व इनकिसारी के साथ पहुंच रहे हैं, ये असल कमाल है। कमाल 10 चीज़ें शुरू करने का, 10 चीज़ें करने का नहीं है। कमाल जितना हो अच्छे से हो, ये असल कमाल है। तो बहरहाल मैं कह रहा था, तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार, सहरी, अल्लाह ने जो दिया खाइए। सहरी में हेल्थी चीज़ें खाइए, हेल्थी फूड खाइए। बाहर के चीज़ें खा रहे हैं, सीना जल रहा है। और ये भी याद रखें कि कोई इंसान कितना भी खा ले, अक्सर ये होता है कि हमारे जहन में ये रहता है कि भाई रोज़ा रहना है, ज़्यादा खाएंगे। अल्लाह ने इंसान, आप हजरात मुझसे बेहतर जानते हैं, डॉक्टर्स हजरात हैं, आप लोग इससे रिलेटेड जानते हैं कि इंसान की बॉडी जो है, जो भी खाएं आप, एक लिमिटेड वक्त के उतनी देर हज़म कर देता है, डाइजेस्ट हो जाता है पूरा खाना। पानी कितना भी पियो कुछ नहीं होता। लोग परेशान होते हैं कि भाई गर्मियों का मौसम है, इलायची खा लो तो आपको प्यास नहीं लगेगी, दही खाओ, तो सारी बातें हैं ये सारी। आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ मैं, गर्मा में रोज़े आ रहे हैं, तो रमज़ान आपका गर्मा में आ रहा है, आप लोगों के लिए ख़ास खुशखबरी है। परेशान ना हो, आपको अगर कोई मुश्किल लग रही है ना, आप हजरात को बैठे बिठाए एक डबल अजर सवाब मिल रहा है इस रमज़ान का। आप जो है उसको एंजॉय करिए। कोई मुश्किल आए ना, मुश्किल को ये मत समझिए ये मुश्किल है। आप मुश्किल को मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल नज़र आएगी। मुश्किल को ये समझें रब की तरफ से भेजा हुआ कोई तोहफ़ा है, एंजॉय करिए। उसमें आपको जो मज़ा आएगा, जो लुत्फ़ मिलेगा, जो आप इंजॉय करेंगे, उसका फिर अजर सवाब भी अलग होगा। आपकी तबीयत में जो निखार पैदा होगा, आप वो उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना अल्लाह ताला के, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी हुई। एक किसी के बारे में, हज़रत अय्यूब के बारे में आता है, ग़ालिबन मैंने ज़िक्र भी किया था कि कोई एक जिस्म पर उनके किसी किस्म के मर्ज़ की वजह से तकलीफ़ पैदा हुई, तो वो जिस्म से निकल कर नीचे गिर जाती तो उसको उठाकर अपने जिस्म पर रख लिया करते। कहते अल्लाह ने तेरी ग़िज़ा यहाँ रखी है। तो बहरहाल रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मुश्किल नहीं रहती। जब आप इसको मुश्किल को मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल दिखेगी। आप मुश्किल को बस ठीक है उसमें भी लज्जतें लें। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, जो हदीस पाक आपको जो तोहफ़े के तौर पर दे रहा हूँ, ख़ास इस गर्मा के रोज़ों के लिए। पहली चीज़, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सख्ती का यानी गर्मा के दिन का रोज़ा रहता है तो अल्लाह ताला रोज़े के सवाब के अलावा उसे जिहाद का अजर व सवाब देता है। जिहाद का अजर व सवाब मिलता है। आप जिहाद में शरीक नहीं हो सकते, न मर्द न ख़वातीन, अभी हालात के एतबार से मौजूदा दौर में। आपको गर्मा के रोज़े आप खुश दिली के साथ रहिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला आपको उसका अजर व सवाब देगा। तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार। तीसरी चीज़, सहरी करें, हेल्थी ग़िज़ाएँ खाएँ, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ। और ख़वातीन से भी मैं अर्ज़ करूँगा कि आखिर वक्त तक के लास्ट मोमेंट तक अपने आप को चूल्हों में और अपने किचन में मसरूफ़ मत रखिए। अपने आप को एक 10-15 मिनट पहले निकाल लें, निकाल करके आकर के आप भी अपनी फ़ैमिली के साथ इस्तिग़फ़ार के साथ, भाई आप खाना खा रहे हैं ना, खाते खाते इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए, उसका लुत्फ़ देखिए। आप अगर आज़माना चाह रहे हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग इज्तिमाई तौर पर बैठिए, सहरी करते करते आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहिए और सहरी करते रहिए। उस रोज़े की बरकतें और फिर उसके बाद आप जो बरकतें अपनी ग़िज़ा में, अपने क़ल्ब में, अपनी तबीयत में जो पाएंगे, आप ख़ुद मुझे मैसेज कर करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप ख़ुद देख सकते हैं मैं इतना वसूख़ के साथ जो बात कह रहा हूँ। चौथा काम है आपका नमाज फ़जर। अक्सर हजरात फुल खा लेते हैं, खाकर लेट जाते हैं, पढ़ जाते हैं, फ़जर की नमाज़ गोल कर देते हैं। नहीं, फ़जर की नमाज़ आपको पढ़नी है। मर्द हजरात जमात के साथ, ख़वातीन हैं तो घर में फ़ौरी तौर पर सुन्नत के साथ फ़जर की फ़र्ज़ अदा करें। अब इसके बाद ऑप्शनल है, अगर कोई हजरात अगर चाहते हैं कि भाई इशराक़ तक जागें और जागने की हिम्मत है और जॉब वगैरह नहीं है तो ठीक है, ये नवाफिल है।
नवाफिल में आप थोड़ी सी हल्कापन जो आप शाम में नवाफिल में कवर अप कर सकते हैं। अगर इशराक पढ़ते हैं तो उसका सवाब क्या है? हबीब दावर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज़ पढ़े तहज्जुद इशराक की नमाज़ तक बैठा रहे, उसी मकाम पर ज़िक्र अज़कार करता रहे और उसके बाद इशराक की नमाज़ें पढ़ ले, 2 रकात से लेकर के 12 रकात तक पढ़े, ठीक है, उसका इख्तियार है। 2 रकात 4 रकात पढ़ते जाएँ, ठीक है, मसला नहीं है। 2 भी पढ़ लेता है अगर, तो फरमाया उसके लिए एक मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। ठीक है, ये मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ आप हज़रात के लिए, आप हज़रात की सहूलत के मुताबिक। 5 चीज़ें हो गई। अब इसके बाद कुछ देर आराम कर लें। अपने जिस्म को नींद की, आराम की, रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत है। आराम कर लें। जो स्कूल, कॉलेज या जॉब को जाना है, जब तक टाइम है आपके पास वो हिसाब से एडजस्ट कर लें। अपने कॉलेज या जॉब या ऑफ़िस में चले जाएं तो वहाँ पर भी बेकार चीज़ों में यानी ऑफ़िस का काम, क्लास, एग्ज़ाम, स्कूल कंटिन्यू रहे। उस दौरान अगर आपको वक्त मिल रहा है तो कुरान करीम की तिलावत कर लें, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र व इस्तिग़फ़ार कर लें। आपको उसके लिए कोई ना वज़ू की ज़रूरत है, ना कोई आपको कुरान लेने की ज़रूरत है। इस्तिग़फ़ार करें, दरूद शरीफ की कसरत हो सकती है और दुव्वम कलिमा शहादत पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुव्वम कलिमे की तरतीब बनाएं। या फिर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, इसकी तिलावत कर लें। अल्लाहुम्मा, क्योंकि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये तिलावत फरमाया करते थे। आप सिकाया बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या पढ़ूँ? तो आपने फरमाया ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ लिया करें ताकि जो है आप अल्लाह के दरबार में ख़ुसूसियत के साथ पहुँच सकते हैं। और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व आऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं जन्नत को मांगता हूँ और मुझे जो है दोज़ख से नजात अता फरमा। और दुआओं में क्या है? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग से बचा दे, अल्लाह मुझे आग से। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैं आपको ये अज़कार इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जॉब पर है या ऑफ़िस पर है, काम कर रहे हैं, करते करते आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आप घर पर ही है, ख़वातीन हैं, होम मेकर्स है, तो उनके लिए क्या है कि आप 10, साढ़े 10, 11 बजे तक अगर आराम कर लेते हैं, कर फ्रेश होकर के उठ जाएं। उठ करके उसके बाद अपनी एक कुरान करीम की तिलावत का नज़्म बनाएं। देखिए कि कुरान करीम का हक़ ये है कि पहले तो उसका हक़ ये है कि उसको सही पढ़ा जाए। हम पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़े भी तो गैर ज़ेर ज़बर इधर उधर कर के बग़ैर तजवीद के माने बदल दिया करते हैं। कुरान पढ़ा जाए और उसको सही पढ़ा जाए। फिर दूसरा हक़ ये है कि उसको समझा जाए। उसका तीसरा हक़ ये है कि उस पर अमल किया जाए। कुरान के 3 हुकूक़ है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी। एक पारा आपका ज़ुहर की नमाज से पहले 1 या 1.5 जितना पारा आप कुरान करीम का पढ़ सकते हैं वो पारा पढ़ लें। पढ़ करके अब आप उठ जाएं, नमाज ज़ुहर की तैयारी कर लें। नमाज ज़ुहर जमात वाले जमात के साथ, ऐसा नहीं कि सोते हुए आप 3-3, 4-4 बजे तक सो रहे हैं और आपका रोज़ा बस 2 घंटे 3 घंटे का बच जा रहा है। नहीं, तो आपको करना क्या है, आप ज़ुहर की नमाज बाजमात अदा करें। ख़वातीन हैं, अव्वल वक्त नमाज ज़ुहर अदा कर लें। अदा कर लेने के बाद आपको अभी पकवान वगैरह के लिए अगर कोई सौदा सलूफ़ लाना करना है वो भी ला दें, ज़ुहर के साथ ही हो गया है। अब इसके बाद मैं ख़ुसूसियत के साथ जो लोग घर पर रह रहे हैं उनके लिए कहूँगा, अपने घर के सारे अफराद को लेकर बैठें, नज़म बनाएं। भाई प्लानिंग इंसान हर चीज़ की करता है। भाई मेरी शादी में ये पहनना है, ये डिज़ाइनर कपड़ा होगा, ये खाना ऐसा होगा, शादी खाना ऐसा होगा, हर चीज़ की प्लानिंग होती है ना। रमज़ान की प्लानिंग करो भाई, रमज़ान इतना बड़ा मेहमान अल्लाह की तरफ से आ रहा है। क्या करें, घर वालों को लेकर बैठें। मियाँ है, अगर नहीं ज़ोहर के बाद नहीं हो सक रहा है ये, तो इफ्तार से पहले बैठें। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 दे रहा हूँ मैं, यानी असर के बाद, ज़ोहर के बाद नहीं तो असर के बाद, ज़ोहर के बाद या असर के बाद, अगर आपकी सहूलत के एतबार से, मगर बैठे ज़रूर। ये नज़्म हमारे घरों से ख़त्म हो चुका है। आप सब मिल कर के बैठें, पहले आप शुरू करें, 1 रुकू पढ़ें, पढ़ करके बताएं बच्चों को। अगर आपको सही नहीं आता तो जिसको सही आता उससे पढ़ाएं। पहले बच्चे को सही आता है कुरान पढ़ना, हाफिज़ है बच्चा या 2 पारों का हाफिज़ है, मदरसा प्रॉपर जाता है, तो उसको बिठाएं, वो कुरान पढ़े पहले 1 रुकू, दूसरे जना दूसरा रुकू पढ़ें, तीसरा जना तीसरा रुकू, कम से कम 1 पाऊ पारा, हर कोई थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 रुकू पढ़ करके पूरा एक नज़्म कंप्लीट करे। 1 पाऊ पारा पढ़े पूरे मिल करके,
ज़रूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको कुरान ख़त्म करो नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक ही दिन में बैठ करके यालमुन तालमुन पढ़ रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, हुरूफ कटे जा रहे हैं, बड़ा खुश है आदमी, मैं 15 कुरान पढ़ा, 25 कुरान पढ़ा। अगर तुम एक पारा भी पढ़ लिए होते सही तौर पर तो वो 25 कुरान से ज़्यादा अफजल होता। एक शख्स हज़रत सैयदना अब्बास के पास आया और आकर कहने लगा, ए अब्बास रदी अल्लाह अन, मैं जो है 10 दिन में कुरान ख़त्म करता हूँ, या एक रिवायत में मैं 3 दिन में कुरान ख़त्म करता हूँ। तो आपने फरमाया कि ठीक है, मगर मैं सिर्फ़ एक सूरह बकरा 1 साल में ख़त्म किया हूँ, तजवीद के साथ, तरतील के साथ, अदाई के साथ, उसका हक़ अदा करते हुए पढ़ना है। तो आप अपने घर वालों को लेकर बैठें, ये हमारे पास नज़्म ख़त्म हो चुका है, बैठ करके एक एक रुकू, बस एक रुकू वो पढ़े, एक रुकू ये पढ़े, एक रुकू ये सुने एक दूसरे का कुरान। अरे कुरान पढ़ने वाला सिर्फ ज़बान से पढ़ रहा होगा, सुनने वाला कान से भी सुनता है, आँखों से देखता भी है। पूरे कुरान लेकर के बैठे समाते कुरान की तरह, एक एक रुकू कर करके पढ़े। और उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम की कोई एक किताब को मुंतखब कर लें। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि फ़ज़ाइल रमज़ानुल मुबारक जो हज़रत सय्यदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान की है, अगर जिसको जो और कोई लेना चाहे तो ले सकता है। मैं मतलब उसमें कोई तख़सीस नहीं है, नहीं हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की कोई जुजाजा लेना चाह रहा है, कोई नूरुल मसावी, ठीक है, अपना अपना इख्तियार है। कोई अगर अहले खिदमत शरइया रखना चाह रहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ज्वाइन, अरे वाह माशाल्लाह, वाह, नरेंद्र मोदी ज्वाइन बता रहा है, कौन है पता नहीं है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आप जो है कोई एक किताब को रख लें, मखसूस चीज़ें बताएं बच्चों को, या अगर आप अहले खिदमत शरइया है तो वह अहले खिदमत शरइया ही रख लेकर जो है क्या करें, आप रोज़े के मसाइल एक एक पढ़ करके, रमज़ान के तरावी के मसाइल या गुस्ल के, कोई एक चीज़, एक टॉपिक ले लें, अपने बच्चे बच्चियों के सामने पढ़ करके सुनाएं। बस अगर कोई मसला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आजिज़ हाजिर है, व्हाट्सअप करिए आप। हो सकता है कि थोड़ा रमज़ान में थोड़ा ताख़ीर होगी रिप्लाई देने में, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज़ रिप्लाई दे दिया करूँगा। या नहीं तो कोई अगर मुस्तनद आलिम है अहले सुन्नत वल जमात के, तो आप उनको भी रुजू हो सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने घरेलू कामकाज है, बच्चे हैं, पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत अगर खैलूला करना है, रिलैक्स हो जाएँ। 2-2:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अगर एक आधे घंटे के लिए अगर लेट रहे हैं तो लेट जाएं। किस लिए लेटना है, ताकि रात में आप तरावी में चाको चौबंद रह सकें और फुर्तीले रह सकें। आप रात में आपको उठना है, उठ करके फिर एक आधा घंटा आप फ्रेश हो जाएं, उठ करके फिर एक पारे की तिलावत कर लें। देखिए कुरान करीम से शगफ़ लगाएं। मेरे बाबा हज़रत अलैहि रहमा फरमाया करते कि सुबह में फजर के बाद यानी इशराक़ वगैरह के बाद सोकर उठ करके कुरान करीम की तिलावत का आगाज़ करते। सैटरडे संडे हॉलीडे होती थी तो सैटरडे शुरू करते। फरमाते कि भाई हम 9:30-10 बजे कुरान शुरू होती तो रात में इफ्तार तक 20-22 पारे हम लोग ख़त्म कर लेते थे तिलावत। फिर तरावी होती थी, तरावी के बाद फिर 9:30-10 बजे रात में, क्योंकि सवा पारे की तरावी होती थी पहले ज़्यादातर, फिर 9:15, 9:30, 10 बजे जो फिर शुरू करते, रात में 12-1 बजे तक वो बाकी के 8 पारे भी पढ़ करके पूरा एक दिन में मुकम्मल कुरान करीम पढ़ा करते थे। यानी अल्लाह ताला ने उन लोग बुज़ुर्गों के औक़ात में बरकतें भी अता फ़रमाई थी, उनका मामला अलग। मगर कुरान से ख़ास शगफ़ लगाएँ, कुरान को ज़िंदगी का महवर बना लें इस रमज़ान में ख़ास तौर पर। और फिर उसके बाद आप असर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ लें। पढ़ने के बाद अपने घर वालों का काम में हाथ बटाएं। मर्द हज़रात है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए काम करना नहीं है, आप भी थोड़ा सा हाथ बटाएं। अगर आपको 10 किस्म के पकोड़े खाना है तो 2 किस्म के पकोड़े आप भी बनाएं, यानी तो एक पर गुजारा करें, क्योंकि वो लोग दिन भर काम करना और इफ्तार तक वो लोग काम करें। आप इफ्तार के बाद नमाज को जाएंगे, आकर के आप खाना निकालो कहेंगे, खाना खाकर आप तरावी को चले जाएंगे। वो बेचारी औरत दिन भर की थकी हारी क्या करेगी, क्या उसकी इबादत होगी। खुदा के लिए ख़वातीन पर हबीब पाक ने क्या फ़रमाया, अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने ग़ुलामों पर रहम करो, रमज़ान में काम कम करो। क्या हमारी बीवी या हमारी माँ या हमारी बहन ग़ुलामों से कमतर हो गए हैं कि ग़ुलामों का काम कम करने का हुक्म है, हम बीवियों का काम बढ़ा दे रहे हैं, बहनों का, माओं का काम बढ़ा रहे हैं। जूसेस हो तो 2 किस्म के हो, लस्सी हो, वो छाछ हो, वो फुलां हो। भाई खजूर है, खजूर को काट कर उसमें एक में बादाम रखना है, एक में खजूर, एक में आपको अंजीर डालना है, एक में आपको चिलगोज़ा रखनी है, एक में क्रीम, एक में मलाई। ये किस चीज़ के लिए, किस दुनिया के लिए हो रहा है?
वक्त ज़ाय हो रहा है। आप आम दिनों में कर लें, रमज़ान से पहले भी 2 दिन हैं जो ये एक्सपेरिमेंट्स करना है, कर करके खिला दें घर वालों को। रमज़ान इस काम के लिए नहीं है मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रमज़ान अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कई चीज़ें, हेल्प करें घर वालों की, कोई बुरी बात नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिर्फ अमामा बांधना नहीं है, घर का काम काज करना भी आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। सरकार बीवी आयशा रदी अल्लाह अन्हा कम उम्र थी तो आका करीम अलैहिस्सलाम उनको आटा गूंद कर देते थे, उनको आटा गूंदना नहीं आता था। हबीब पाक आटा गूंद कर देते थे। मर्द हजरात जितने बैठे हुए हैं इंक्लूडिंग मी, कभी कभी मैं कर लेता हूँ, मैं मतलब तहदीद से नेमत के लिए कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ या बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो है जितने मर्द हजरात मेरे साथ शरीक है इसमें, उनके लिए भी एक मोटिवेशन रहे, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं है। भाई आप दस्तर बिछा दिए, दस्तर उठा दिया, आप बोलेंगे मुल्क साहब मेरे को बिरयानी बनाने नहीं, मैं कब कह रहा हूँ आपको सब बनाओ। घर के छोटे मोटे काम में आप काम में हाथ लगाएंगे, आप शायद काम उतना हल्का नहीं करेंगे अपनी बहनों का, माँ का या बीवी का, मगर सिर्फ आपका इरादे के साथ थोड़ा सा हरकत कर देना उनकी दिली खुशी और तसल्ली का बायस बनेगा। आप शायद बहुत कोई बड़ा काम हेल्प नहीं कर देंगे, दस्तर बिछा दिए, दस्तर उठा दिए, पानी रख दिए, उठा दिए, कोई बड़ा काम नहीं होगा इसमें। और जो अनमैरिड बच्चे मेरे साथ हैं, मैं तो उनको ख़ास तौर पर कहूँगा कि आप अभी से शुरू करें, क्योंकि बाद में फिर एतराज़ ना हो आपके ऊपर कि भाई पहले नहीं करते थे, बाद में शादी के बाद कर रहे हैं, तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से भी आप बच सकते हैं। तो बहरहाल अपने ज़्यादा चीज़ों की तरफ खाने पीने में ना जाएं, बाहरी ग़िज़ाओं से ज़्यादा परहेज़ करें, क्योंकि आपको रोज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अल्लाह ताला ने दी है नेमतें, खाएं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर जो है पूरा कुछ बाहर के खानों वगैरह पर भी डिपेंड ना हो जाएं। फिर उसके बाद मगरिब होगी, मगरिब की नमाज़ अदा करें और इफ़्तार से पहले ज़रूर दुआ करें। फिर इज्तिमाई दुआ इफ़्तार से पहले ज़रूर करें। उर्दू में आता है, उर्दू में करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर वालों। आप ये देखें कि आप दुआ ही नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को आप तरबियत दे रहे हैं कि रमज़ान गुजारना कैसे है, दुआ मांगना कैसे है, मांगे तो क्या मांगा जाए, ना मांगे तो क्या ना मांगे। और साथ ही साथ आपके बच्चों की ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग हो रही है। रमज़ान ट्रेनिंग का महीना है। मगरिब की नमाज़ होगी, ख़वातीन नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हल्का फुल्का जो खाते खाएँ, थोड़ा बहुत फ्रेश होना है हो जाएँ लेट करके, और तरावी की तैयारी करें। तरावी पढ़नी है, 20 रकत नमाज़ पढ़नी है। तरावी 8 नहीं है ना कोई और है, तरावी है तो 20 रकत है। ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए भी है, किसी को लिए छूट नहीं है। जिस तरह रोज़े सब पर फ़र्ज़ है, ख़वातीन पर भी तरावी सब पर सुन्नत है, तो तरावी को अदा करना है। फिर इसके बाद तरावी जैसे ही ख़त्म हो जाए तो अगर आपकी तबीयत माइल है, कुछ खाने पीने की तरफ खाएं करें, थोड़ा सा वक्त अपने फैमिली बच्चों के साथ गुजार लें, पढ़ाई वगैरह है वो कर लें। करने के बाद जल्द सोने की आदत डालें, ताकि आपको वहाँ जा कर के जल्द उठना है। अगर दिन में भी आपको कभी लगे कि भाई आप थक रहे हैं, कुछ मसला हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप जो है उस पर भी थोड़ा सा वक्फ़ा लेकर के आराम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको इस रमज़ान में खुसूसियत के साथ करनी है, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी, तौबा व इस्तिग़फ़ार। नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक में मसाइल सीखें और सिखाएं। रोज़ा, तरावी, सदक़े फ़ितर, ज़कात, एतिकाफ़, दीगर अहकामात भी सीखें। आप कैसे सीखें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ FIRC की जानिब से इंशाअल्लाह इरादा हो रहा है कि पहले दहे के बाद हो सकता है कि 10, 12, 15 रमज़ान से डेली लाइव सेशन रखा जाएगा इंशाअल्लाह। फ़ेसबुक या जैसा भी होता है जो इजीली हमारे लिए अवेलेबल रहेगा मोड, या यूट्यूब रहे तो यूट्यूब, जिसके ज़रिए से आपको ऑप्शन रहेगा कि आप अपने सवालात उसमें रास्त तौर पर टाइप कर सकेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ लाइव प्रोग्राम में आजिज़ आपके साथ रहेगा। तो मसाइल सीखें, अच्छा मौका है आपके लिए। नंबर 3, अपने नफ्स को तक़वे का पाबंद बनाएं। तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करें। जैसे कि मैंने गुज़िश्ता दर्स में कहा था कि खाने पीने से बच जाने का नाम ये कि अल्लाह देख रहा है, ये हर मामले में अल्लाह देख रहा है का तसव्वुर पैदा हो कि आप घर के काम भी कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, खाने पीने के लिए अल्लाह जैसे देख रहा है, उसी तरह अल्लाह ताला आपकी बातचीत, मामलात, सब चीज़ को अल्लाह ताला देख रहा है। इस चीज़ को आप जो है मद्देनज़र रखें और इस चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पर रखें। तो मैं 3 चीज़ें अर्ज़ कर दिया, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी,
दूसरी चीज़ मसाइल का सीखना, तीसरी चीज़ है अपने नफ्स को मुत्तकी और परहेज़गार बनाना, चौथी चीज़ है सिला रहमी करें लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ अच्छाई के साथ, जिनसे हमारे ताल्लुक़ात टूट गए उनसे ताल्लुक़ात को जोड़ें, माफ़ी चाहें, कोई बड़ी बात नहीं है, माफ़ी चाहने से आदमी छोटा नहीं होता। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा मुक़र्रब बंदा वो होता है जो अपनी गलती न रखते हुए माफ़ी चाहता है। बहुत बड़ी मुश्किल काम है आदमी के लिए, बहुत बड़ा मुश्किल कठिन काम होता है। शैतान आपको आसानी से काम नहीं करने देगा। तो आप कोशिश करें क्या कि भाई अगर आपके किसी के साथ अपने ताल्लुक़ात ख़राब हो गए हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, माफ़ कर दें। वो जब हमारे इतने गुनाहों को देखकर माफ़ कर रहा है तो हम इंसान के एक गुनाह के लिए माफ़ नहीं कर सकते। ये सोच ले कि अगर मैं एक गुनाह किसी का माफ़ नहीं करूँगा, कल के दिन अगर वो मेरे सारे गुनाहों पर पकड़ लेगा तो क्या होगा। तो लिहाजा चौथा काम ये करें कि अपने सिला रहमी करें, लोगों के साथ ताल्लुक़ात को जोड़ें। पांचवी चीज़, अपने दिलों को साफ़ करें, कीने से, कपट से, दुश्मनियों से, हसद से, अदावतों से। हमारा दिल जल रहा है, हमारे दिल में एक एक आग भड़की हुई है। कभी कोई नफ्सानी ख्वाहिशात की आग है, कभी पैसे की आग लगी हुई है, कभी दुनिया की मोहब्बत है, कभी गंदगी भरी हुई है। लड़के हैं तो लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन, लड़कियां हैं तो लड़कों की तरफ अट्रैक्शन, किसी को कपड़े पहनने की आग है, किसी को अपने नफ्स को खुश करने की, खाने की, पीने की। इन सारी चीज़ों से अपने दिलों को पाक करें। याद इला दिल दिया है अल्लाह ने याद मौला को बसाने के लिए, उसमें उसको बसाएं जिसके लिए वो दिल बना है। दिल को आईना कर लें। और रही बात छठी चीज़, अपने अगर कोई अभी तो रमज़ान में तो नहीं होगा कि क़ज़ा रोज़े अगर कोई है तो कर लें, नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। छठी चीज़ है दुआओं को मामूल बनाएं। दुआओं का मकबूलियत का महीना है, अपने आप को लंबी दुआओं का आदी बनाएं। और रमज़ान से क़ब्ल भी आका करीम अलैहिस्सलाम दुआएं फरमाते, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। ठीक है, दुआओं का खुसूसियत से एहतमाम, मैंने दुआएं भी आपको कही हैं, वो दुआओं का एहतमाम करें। नंबर 7, हर दिन कुछ सदका दिया करें। सदका देने की आदत डालें कि कुछ ना कुछ 2 रुपये 5 रुपये ही सही। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल भर सदका दिया करते, मगर जब रमज़ान आ जाता तो ऐसे सखी हो जाते जैसे कि दरिया बह रहे हैं सखावत के। तो सदका दिया करें, सदका दें। सदका बलाओं को, आफतों को टाला करता है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे। रमज़ान में तो आपकी जुदो सखा का मामला पूछिए मत कि क्या हो जाता था। 7वीं चीज़ है कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं। 8वीं चीज़ शब-ए-दारी, रात की इबादतें। आखिरी दहा जब आ जाए तो खुसूसियत के साथ फिर रात में जागें। सलातुत तस्बीह का अहतमाम है और क़ियामुल लैल है, या फिर आप तहज्जुद की नमाज है। 10वीं चीज़, इंटरनेट सोशल मीडिया से परहेज़ करें। इससे जितना हो सके आप अपने आम वक्त भी होनी चाहिए रमज़ान में तो, और वक्त की कदरदानी करें। आजकल सोशल मीडिया पर वक्त बहुत ज़ाय हो रहा है। आप मोबाइल खोलकर शुरू हो जाएं तो बस खाली उंगली चली जा रही है, हम खाली बेकारी की चीज़ों में वक्त ख़राब कर रहे हैं। इमाम सुफियान थौरी रहमहुल्लाह इतने बड़े मुहद्दिस थे, आप क्या करते, रमज़ान आता तो हदीस भी नहीं पढ़ाते थे, बंद कर देते थे हदीस की टॉपिक, क्लोज़, हदीस भी नहीं, सिर्फ कुरान की बात होगी। कुरान पढ़ते थे, पढ़ाते थे, समझते थे, समझाते थे। नंबर 11, टीवी वगैरह से भी परहेज़ करें। बेकारी लायानी कामा, रोज़ा नहीं गुजर रहा, लूडो लगा लेके बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, क्या टाइम पास होना है, रोज़ा गुजरना है। ठीक है, खेलना नहीं खेलना वो एक अलग बहस है, सवाल है, मैं अगर कोई मौके पर सवाल हो तो करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो इसके अलावा अभी रमज़ान है, रमज़ान की ख़रीदी है तो शुरू में कर लें, पहले ही कर लें, बेहतर है रमज़ान से। अगर रमज़ान से पहले नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इब्तिदाई दिनों में कर लें, आखिरी दहे तक ना रखें। आखिरी दहा तो पूरे तन मन धन सब लगा करके लूटने का महीना है। आखिरी दहे तक शॉपिंग को बाकी ना रखें, जितना कबल हो सके, क्योंकि रश भी बढ़ जाता है, धक्कम धक्की होती है, खातून मर्द हजरात से धक्के खा रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, छिचोरापन होता है। तो लिहाजा इब्तिदाई दिनों में अपनी शॉपिंग को मुकम्मल कर लें। और रमज़ान में अपने कामकाज को थोड़ा हल्का रख लें, ज़्यादा तफसील के साथ ना रखा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि निज़ामुल औक़ात जो मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से तरतीब दे लें, आराम से सेट कर लें पूरी चीज़ें। और अपने नौकर, खादिम, ग़ुलाम, मुलाजिम हैं, उनके काम को थोड़ा हल्का कर दें, हल्का करें। अपनी ख़वातीन के घर के काम, बहनों के, माओं के, बेटियों के काम को हल्का करें। ख़वातीन भी, मैं माज़रत खाई के साथ ख़वातीन के लिए भी, ये आज की नई रेसिपी, आज की ये है, ये इनकी पसंद का, उनकी पसंद का, कोई पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद कर करके बैठ जाएं, अल्लाह से लौ लगा करके बैठें। ठीक है, जो ज़रूरियात है वो ज़रूरियात पर काम किया करें। अगर अल्लाह ने किसी को मालो दौलत दिया तो उम्रे का इरादा करें,
उम्रे का इरादा करें। क्यों? रमज़ान में उम्रा करना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्रा और हज करने के बराबर है। तो लिहाजा अगर किसी के पास है मौका तो उम्रे की नीयत करें रमज़ान में। ज़्यादा मर्द हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना मसाजिद में गुजारें और फिर नमाज जमात के साथ तकबीर उला के साथ पढ़ें 30 दिन। एक मैं आपको ख़ास बात कह रहा हूँ, मैं मर्द हज़रात के लिए खुसूसियत के साथ, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके दिलों से निफाक को निकाल देता है और दोज़ख से दूर कर देता है, जन्नत मिल जाया करती है। तो ये 30 दिन रख लें, 10 दिन आगे शव्वाल के रख लिया करें। इसके अलावा कोई अगर सिगरेट, पान, गुटखा, कोई और चीज़ों की आदत है तो बिल्कुल इससे परहेज़ करें। ये अच्छा मौका है, आप इसको छोड़ दे सकते हैं। दावतों का, मुलाकातों का सिलसिले को भी मौकूफ़ कर दें, दावतें ना जाएं दावत में। हाँ, माज़रत चालें, भाई ठीक है मैं रमज़ान में दावतें नहीं जाऊँगा, ठीक है कोई मसला नहीं है। आप जाएंगे, मगरिब के बाद खाने बैठे, देर हो गई, इशा जाती है, तरावी जाती है, लिहाजा दावतों से महफूज रखें। बीमार वगैरह हो जाएं, कोई इंतकाल जनाजा है तो और बात है, आम दावतें कह रहा हूँ मैं। और अहम काम जो करनी है मर्द व ख़वातीन हैं, जो सूरतें, छोटी छोटी सूरतें याद कर लें, सूरह वाक़िया याद कर लें, सूरह रहमान याद करें, सूरह यासीन याद करें। रमज़ान में एक टारगेट बनाए ना भाई, हर एक का एक टारगेट होता है। आप जॉब कर रहे हैं तो टारगेट दिया, ये टारगेट अचीव करें तो आपको पैसा मिलेगा। लिहाजा क्या करें, छोटे छोटे सूरतें जो आप याद कर सकते हैं वो नहीं, वज़ुहा से याद कर लें, वज़ुहा से नास तक सूरतें याद कर लें, आसान हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं उनको रोज़ों की आदत डालें, रोज़ों की आदत डालें। वो जब तक जवान बालिग नहीं होंगे, बालिग होने तक उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, मगर आदत डाला करें। वो छोटे हैं, शौक़ में रहा करते हैं, तो उनको आदत डाला करें। और इस रमज़ान को, ख़ास बात, इस रमज़ान को लास्ट ईयर के रमज़ान से मुख्तलिफ रखें, इम्प्रूवमेंट पैदा करें। ये देखिए, लास्ट रमज़ान में आप जो करे थे नेकियां, उससे ज़्यादा करें, पीछे ना जाएं, उससे बेहतर करने की कोशिश करें। लास्ट जो किए थे उससे आगे करें। और किसी के अगर माली हुकूक़ वग़ैरह हैं तो वो अदा कर दें, किसी का कर्ज़ वग़ैरह है तो वो कर्ज़ वग़ैरह दे दिया करें। और दुआओं का अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एहतमाम किया करें। शायद मैं थोड़ा ज़रा ज़्यादा चीज़ें बता दिया, नहीं, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताया हूँ, जो आपकी रेगुलर जो रूटीन होती है उसी से ही थोड़ा आगे पीछे बातें बताया हूँ। और ये कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जी आप क्या पूछ रहे हैं कि सेकंड वाला क्या था। सेकंड वाला ग़ालिबन मैंने कहा था रमज़ान में कुछ मसाइल सीखें, रमज़ान के रोज़े के मसाइल क्या है, ख़वातीन वग़ैरह हैं उनके मसाइल क्या है रोज़े से मुताल्लिक़, कब रोज़ा उनका टूट जाएगा, कब नहीं टूटेगा, कब क़ज़ा, कौन से रोज़ों की क़ज़ा करना है, क्या है, कितना, ये चीज़ें सारी आएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि भाई तरावी के नमाज कैसा पढ़ना, कितने पढ़ना, क्या पढ़ना, ये भी आप इसको भी एक वो कर लें। और साथ ही साथ जो है ज़कात, सदक़े फ़ितर है, ज़कात के मोटे मोटे मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों को आप वो कर सकते हैं। अगर गैर महरम से धक्के लग जाएं तो क्या कफ़ारा होगा? देख, कोई कफ़ारा नहीं है, तौबा कर लें और इस्तिग़फ़ार कर लें कि चूँकि कोई भी इंटेंशनली, मैं नहीं समझता कि इल्ला माशाल्लाह कोई अगर होंगे तो वैसे होंगे, कोई खातून या लड़की, मैं नहीं समझता, लड़के फिर भी कहूँगा मैं, लड़कियाँ नहीं होती हैं उमूमी तौर पर, अगर है तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मगर मैं जो देखा हूँ वो कह रहा हूँ कि हो सकता है कि गलती से कभी लग जाता है, ठीक है, कोई कफ़ारा, कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर इंटेंशनली करता है तो फिर उसके लिए कह सकते हैं, मगर इंटेंशनली नहीं हुआ करता। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं रमज़ान में, तो उनको इतनी इबादत नहीं हो पाएगी। उनके लिए रोज़ा रख लें और फ़राइज़ अदा कर लें। चूँकि मुझे जहाँ तक पता है कि वो एग्ज़ाम्स भी ग़ालिबन सेकेंड या थर्ड रमज़ान को ख़त्म हो जा रहे हैं, इंटर के, जो मुझे इत्तला है। अगर इसके अलावा किसी के है तो ठीक है, खाली फ़राइज़ की हद तक, फ़राइज़ व वाजिबात तक अपने आप को महदूद रख सकते हैं। जो दूसरी इबादत नवाफिल हैं उससे थोड़ा सा रुक जाएं, इम्तिहानात पर तवज्जो दें, मगर ये नहीं कि भाई इम्तिहानात है बोलकर आप एग्ज़ाम्स से छुट्टी नहीं ले सकते हैं। जी, अगर कोई हज़रात का कोई सवाल है जो तहज्जुद के वक्त इस्तिग़फ़ार करे तो तब क्या महसूस करना? हज़रत देखिए, महसूस ये करना है कि अपने गुनाहों को याद करते जाएं। पढ़िए अपनी गुनाहों पे जो मेरी नज़र, तो फिर मेरी नज़र में कोई बुरा ना रहा। अपनी ख़ताओं को याद करें और एक एक ख़ता को याद करते जाएं और इस्तिग़फ़ार करते जाएं। नीयत ये रहे कि अल्लाह मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ मेरे उस फ़लाँ गुनाह से, मैं इस्तिग़फ़ार कर रही हूँ मेरे उस गुनाह से। तो लिहाजा अपने गुनाहों को याद कर कर के इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह पर यकीन रखें
यकीन के साथ। देखिए और एक बात यह है कि इसमें यकीन होना ज़रूरी है, वो इसलिए कि बंदा जब यकीन के साथ करता है ना तभी फ़ायदा होता है, क्योंकि रमज़ान में तो जन्नत के सारे दरवाज़े खुले हुए हैं, दोज़ख के सारे दरवाज़े बंद हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह बख्शिश का वादा फरमा रहा है। अब हम यकीन रखें कि अल्लाह बख्शने वाला है। अब जब यकीन रखेंगे तो यकीनन बख्शिश होगी। शक हुआ कि नहीं हुआ कि ये मत रखिए, और लड़ाई झगड़ों से, गाली गलोच से अपने आप को बचाए रखें और अपने वक्त को जो है बेकार लायानी कामों में ज़ाया ना करें। क्या रोज़े की हालत में कुल्ली कर सकते हैं? जी हाँ, रोज़े की हालत में कुल्ली कर सकते हैं, मगर गरारा नहीं करना चाहिए। गार्गिल जो हम कहते हैं, गरारा, चाहे वो गुस्ल का हो चाहे कोई और हो, तो लिहाजा आप गरारे के साथ ना करें, सिर्फ कुल्ली, नॉर्मल कुल्ली कर सकते हैं, उसमें कोई ख़बाहत नहीं है। बस बेस्ट टाइम फॉर द सलूक ज़िक्र। देखिए सलूक और ज़िक्र के लिए मेरे नज़दीक इशा के बाद का वक्त या सोने से पहले का वक्त ज़्यादा मुनासिब होता है, चूँकि सब सो जाते हैं, आप तन्हा होते हैं, सुकून से ज़िक्र कर सकते हैं। बाज़ बुज़ुर्गान दीन ने इसको सुबह का वक्त कहा है, फजर के बाद का वक्त, किसी ने उसको फजर से पहले। अपनी अपनी कन्वीनियंस है, आपके लिए कौन सा वक्त जो है सुकून का मैसर आ रहा है उस वक्त कर सकते हैं। ये क्लास की रिकॉर्डिंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं बच्चे हमारे। FIRC का जो यूट्यूब का पेज है, तो आप उस पर अगर ज्वाइन हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं आप, सब्सक्राइब वगैरह क्या कहते हैं, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि भाई आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी जितने होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको वहाँ मिल जाया करेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो लिहाजा आप हज़रात जो है साथ ही साथ मेरे लिए भी खुसूसियत के साथ दुआओं में मुझे भी याद रखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखते हैं कि कैसा तरतीब रहती है। अगर दर्स तसव्वुफ़ तसलसल जिस तरह ये चल रहा है अगर ना भी चलता हो तो इंशाअल्लाहुल मुस्तान, जैसे मैंने अर्ज़ किया। और एक दूसरी चीज़ भी है, जो हज़रात ख़वातीन और लड़के या तालिबात वग़ैरह हैं जिनके लिए सहूलत हैं, जो आसानी के साथ मस्जिद हज़रत सैयद शाह फैज़ुल्लाह हुसैनी अलैहि रहमा आ सकती हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आपको इस ग्रुप के ज़रिए से भी इत्तला दे दूँगा कि कब से स्टार्ट होगा, कि हम हर दिन जो है 3 पारे कुरान करीम की तिलावत, 3 पारों की तिलावत होगी और मुख्तसर सा खुलासा और तशरीह पूरे 10 दिन में समझिए, चाहे तो 15 से 24 तक या 16 से 25 तक ऐसा नज़्म बना रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। कैसा होता है इंशाअल्लाह आपको उसकी इत्तला दी जाएगी। नहीं तो इरादा ये भी है कि इंशाअल्लाह उसको हम लाइव रख देंगे, तो जो लड़के या लड़कियां ज्वाइन होना चाहे इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो लाइव ज्वाइन हो सकते हैं।